अगर आप एक डेक कैडेट हो और यू आर एन इंजन कैडेट शिप पे पहली बार ज्वाइन करने वाले हो, कुछ अनरिटन रूल्स हैं जिसको आपको हमेशा फॉलो करना है, ध्यान रखना है। ये वीडियो उसी के बारे में है। सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि यार मुश्किल काम आसान नहीं है। पोलाइटली ग्रीट करना है विद अ स्माइल। अरे यार बड़ा मुश्किल काम है। सोचिए आपसे कोई बात करना है और आपका मूड बड़ा खराब है। अरे हाँ मैं कर दूंगा, आई विल डू इट सर। चीफ ऑफिसर ने कोई काम दिया और आप यस सर, ओके सर, और चीफ ऑफिसर ने काम दिया, ओके सर आई डू इट सर, नो वरी सर, यस सर आई कैन डू दैट, नो वरी सर आई डू इट। देयर इज अ बिग डिफरेंस इन बोथ ऑफ देम। काम आपको चीफ ऑफिसर लेगा ही लेगा, करवाना पड़ेगा, लेकिन एक होता है आप हंसी खुशी कर रहे हो, स्माइल के साथ कर रहे हो, और एक होता है बिल्कुल डेड फेस बना के कर रहे हो। 10 घंटे काम कर लिए, 8 घंटे काम कर लिया, यस सर। सामने वाले को प्लीज़ मत दिखाइए कि आप परेशान हैं या अक थक चुके हैं, क्योंकि गाइज हार्ड वर्क से कभी कोई परेशान नहीं होता है। इट इज़ मेंटल स्ट्रेस दैट किल्स यू। सो प्लीज़ whenever you go for a work, no matter whatever time it is, whatsoever it is, always do it with a smile and a vigor. yes sir, जय माता दी, हम करेंगे और बहुत बढ़िया करके देंगे, क्योंकि तब आपको मान सम्मान इज्जत सब कुछ मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। मेंटेन अ पर्सनल हाइजीन। जनरली जो लोग शिप पे सेल कर चुके हैं मान लेंगे कि डेक कैडेट, इंजन कैडेट का जनरली कमरा काफ़ी गंदा रहता है। उन बेचारों को कोई टाइम होता नहीं काम करने का, कितने कितने घंटे काम कर रहे हैं, फिर ऑयल हाथ से ग्रीस भरा होता है, स्टीवर्ड साफ़ करता नहीं है रूम, और कमरा बिल्कुल गंदा रहता है। और ये मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मेरा खुद का कमरा बहुत ख़राब रहता था। इवन टिल द रैंक ऑफ 4th इंजीनियर, चाहे स्टीवर्ड मेरा रूम साफ़ करके आता था, फिर भी मेरा कमरा वापस गंदा हो जाता है एक दिन के अंदर। ये यहाँ फेंका, ये वहाँ फेंका, दिस इज़ विच इज़ बैड। कोशिश कीजिए आपका कमरा साफ रहे। नेक्स्ट इज सेफ्टी फर्स्ट। यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाज पे गए हैं काम करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, जब टाइम आना था पैसा कमाने का, अचानक एक दिन कुछ ऐसा हुआ आपका हाथ कट गया, अब आप जिंदगी भर मर्चेंट नेवी में नहीं जा सकते। क्या फ़ायदा हुआ? गलत तो नहीं बोल रहा हूँ। कंपनी कुछ पैसे दे देगी, कुछ टाइम निकल जाएगा, उसके बाद क्या? सो यहाँ पर गाइस सेफ्टी फर्स्ट। अभी सड़क क्रॉस कर रहे हो, ध्यान नहीं दिया, एक बाइक वाला मार के चला गया, इंजरी हो गई, जय माता दी, स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हो गई है। हेलमेट नहीं पहना है, पीछे से किसी ने ठोक दिया, लगा सिर पे, जय माता दी होगी। तो ये सड़क पे भी होता है, घरों में भी होता है, जहाज पे भी होता है। रिस्क इज़ एवरीवेयर। सो सेफ्टी फर्स्ट। मैं इसमें एक काम सबसे पहले करता हूँ, डेली सुबह इंजन रूम में आके मैं प्रार्थना करता हूँ, जय माता दी का नाम लेता हूँ, अल्लाह को याद करता हूँ, गुरु नानक देव जी को याद करता हूँ, और जीसस क्राइस्ट को याद करता हूँ। सारे धर्म के लोग मेरे साथ खड़े हैं वहाँ पे, उनको बोलता हूँ भगवान जी आप हमारा ख्याल रखिएगा। ऑफ कोर्स इसका मतलब ये नहीं है कि कहीं फ्यूल की लाइन निकल रही है तो मैं बस आके खड़ा हो जाऊँगा, हाँ भगवान ख्याल रखेंगे, नहीं। हम लोग पूरा सेफ्टी प्रिकॉशन रखते हैं, बट कहीं पर 1% चांस किस्मत के ऊपर भी छोड़ते हैं, वहाँ पर उनकी हमारे पे बनी रहनी चाहिए कृपा। सेफ्टी फर्स्ट, सेफ्टी फर्स्ट। ये बहुत बड़ा चेंज मेरे अंदर आया जब मैं ऑफिसर बन गया, जब मैं इंजीनियर में, मतलब जब मैं इंजीनियर के अंदर चीफ ईयर बन गया, इवन सेकेंड ईयर बना। जब तक मैं 3rd ईयर था तब तक मैं अपनी सेफ्टी और अपने साथ में जो काम करता था उसकी सेफ्टी को लेकर कॉन्शियस रहता था। बट द मोमेंट आई बिकेम ए सेकेंड इंजीनियर, आई रियलाइज कि पूरे इंजनों की सेफ्टी का भार मेरे पे है। एंड दैट इज़ हाउ योर माइंड सेट चेंजेस वंस यू बिकम अ लीडर। बी पंक्चुअल। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है। सुबह 6 बजे आपकी वॉच शुरू होती है, आप 5:50 पर नीचे इंजनों में पहुंच गए हो। सुबह 4 बजे आपकी डेक कैडेट की वॉच शुरू होती है, आप 3:50 पर ब्रिज पे पहुंच गए हो, रेगुलरली, एवरी डे, एवरी टाइम। ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि लोग बोले पंक्चुअल है यार, वेरी इंपॉर्टेंट। फॉलो द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। बहुत बार हम लोग क्या करते हैं, जल्दबाजी में रहते हैं। चीफ ऑफिसर कुछ बोल रहा है, पूरा सुनेंगे नहीं, अच्छा ओके सर, ओके सर, ओके सर, ये दिक्कत रहती है। डोंट डू दैट। कितनी बार वॉकी टॉकी पे हम बात कर रहे होते हैं, चीफ ऑफिसर बोलेगा ओके कैडेट डू दिस, यस सर, यस सर, यस सर। अरे पूरी बात तो सुन ले यार। कोई जल्दबाजी नहीं। जब आपको कोई कुछ बोल रहा है, फिजिकली मेंटली वहीं प्रेजेंट रहिए। आपको एक मजाक की स्टोरी बताता हूं जो कि आपको हंसी आएगी। जब मैं कैडेट था, मैं इतना पैनिक में रहता था कि मेरे सेकंड इंजीनियर जब मुझे बोलते थे अरे जाके काम करो, 17 का पाना 19 का पाना लेकर आओ, तो मैं उनकी पूरी बात बिना सुने इंजन कंट्रोल रूम से निकल जाता था। तो अब मैं बाहर आके सोचता था उन्होंने क्या बोला है, पाना बोला था, किसका बोला था मैं भूल गया हूं। तो फिर मैं ऐसे सोचता था 17, और कितनी बार मैं गलत पाना लेकर आता। पाना मीन स्क्रू ड्राइवर। और फिर गालियां पड़ती थी, फिर मैं जाता था। कितनी बार ऐसा होता है गलत इंस्ट्रक्शन के कारण लोगों ने बड़े बड़े एक्सीडेंट कर दिए, हादसे कर दिए हैं शिप के ऊपर, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, और वो फिर ऐसी जगह पे आपको लेके जाता है वापस उठ नहीं सकते हो।
तो इसलिए प्लीज़ इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से फॉलो कीजिए। आगे, स्टडी एंड रेगुलरली अपडेट योर ट्रेनिंग रिकॉर्ड बुक। ये टार बुक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने टार बुक को बहुत ध्यान से, अटेंटिवली, बहुत अच्छे से कंप्लीट करा है एंड देयर नॉलेज वेंट फ्रॉम ओवर हेयर टू ओवर हेयर। वेरी इंपॉर्टेंट। रेगुलर मैनुअल्स पढ़ना, टार बुक कंप्लीट करना इज इंपॉर्टेंट। ये गाइस मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि लोगों को खुश करना है। जब आप करना शुरू करोगे, बहुत मुश्किल काम है, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जब आप उसके नोट्स बनाओगे, पूरा वो टार बुक बहुत सारे लोगों ने मिल के दिमाग लगा के बनाई है। अगर आप उस चीज़ को कर पाते हो, समझ पाते हो और पूरा कर पाते हो, जय माता दी, बिकम अ फैंटाबुलस इंजीनियर। डू नॉट लुक एट द क्लॉक। ये मेरा अपना मानना है, हो सकता है मैं गलत हूँ। जब आप घड़ी देख के काम करते हो, अरे 12 बजे तक काम करना है, फिर अब 1 बजे नीचे आएंगे, 3 बजे चाय का टाइम हो गया है, 5 बजे जाने का टाइम हो गया है, डज नॉट वर्क दैट वे। काम पहले, ये मेरा मानना है। सो दिस इज, आई एम एन ओल्ड स्कूल स्टूडेंट और मुझे ये मानने बिल्कुल एतराज़ नहीं है, बट मैं ये मानता हूँ कि आप जहाज़ पे काम करने गए हैं तो काम को पहले कीजिए, बाकी सब चीज़ें उसके अराउंड करती हैं। काम में अप्रिसिएशन मिल रहा है, काम अच्छे से हो रहा है, काम कंप्लीट करके आए तो इंजन रूम में ऊपर आके आपको शांति मिलेगी, अच्छा लगेगा, कैबिन में आके अच्छे से मूवी एंजॉय कर पाओगे, थोड़ा हंस पाओगे। लेकिन नीचे गाली सुन के आ रहे, ऊपर आके कैसे एंजॉय करोगे? पूरा रात भर मूड खराब रहेगा। सो प्लीज़, वर्क कम्स फर्स्ट, उसको आगे एक्सटेंड मत कीजिए। अगर कर रहे हैं तो अकाउंटेबिलिटी जिनके साथ है, जिन्होंने काम किया, उनको बता दीजिए। और जहाज़ के ऊपर एक एसेट बनिए, एक बर्डन नहीं, एक लाइबिलिटी मत बनिए प्लीज़। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैंने बोला है यू कैन बी अ स्टूपिड पर्सन ऑन बोर्ड शिप बट बी अ हार्डेस्ट वर्किंग स्टूपिड ऑन बोर्ड शिप। काम नहीं आता है, नो वरीज, बट वो लोग गए यार बहुत मेहनती है। अगर ये एटीट्यूड है तो कभी जिंदगी में मार नहीं खाओगे। से नो टू एल्कोहल। बहुत पहले मेरे पिताजी ने मुझे कहा था, नशा करना है तो एक ही चीज़ का कर प्रनीत, तभी जिंदगी में कामयाब बनेगा। एंड आई अग्री विद दैट पार्ट। ये जो चीज़ है स्टार्टिंग छोटे से होती है, फिर धीरे धीरे बड़ी होती चली जाती है, और कई लोग जो समझ नहीं पाते हैं, संभल नहीं पाते, उन्हें बिल्कुल बर्बाद कर देती है। सो अगर आपके अंदर वो समझ है तो तभी इस चीज़ को लिमिट में रखिएगा, क्योंकि मेरे से चीज़ें कंट्रोल नहीं होती है तो मैं इस चीज़ से बहुत दूर रहता हूँ। भगवान ना करे ऐसी आदत पड़े, ऐसी लत पड़े कि कंट्रोल ना कर पाऊँ और बिल्कुल कीचड़ में चला जाऊँ। नॉट फॉर मी। एक और चीज़, बहुत लोगों ने जहाज़ पे जिनको थोड़ी लत लग गई, अल्कोहल पॉलिसी ज़ीरो थी, या अगर ज़ीरो अल्कोहल पॉलिसी नहीं भी थी तो ज़्यादा पी ली और नीचे काम करने चले गए, वो कंपनी से निकाले गए हैं। तो प्लीज़, ये जो चीज़ है ये जहर का काम करती है जहाज़ पे। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट गाइस, ये स्माइल जो होती है बहुत बड़ा काम करती है। इट इज़ वेरी इन्फेक्शियस। सो जब जब आप स्माइल के साथ काम करोगे, पीपल विल वैल्यू यू मोर, रिस्पेक्ट यू मोर, अप्रिशिएट यू मोर। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, आपको बहुत अच्छा लगेगा काम करने में, लाइट फील होगा। विद दिस ऑल आई कैन से इज थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।